कि जेबीकेएस को आप कैसे देख रहे हैं? उस पार्टी नहीं आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? ना आप लोग कोई कोई बोलते हैं कि ये आंसू का बी टीम बोलते हैं। और सर अब गमिया विधानसभा में ऐसा क्या काम किए हैं? दो तीन काम आप बता दो। गमिया विधानसभा के किए गए कामों के लिए आधा घंटा समय चाहिए। अच्छा, तो क्या विधानसभा चुनाव में आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? समय सर अभी जो परीक्षाएं हो रही है सर, उसको पेपर लीक वगैरह हो रही है, तो सर इसमें आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? और एक चीज सवाल है सर, अभी आप लोग गिरिडीह लोकसभा से जीत के आए हैं और आप लोग को कोई मंत्री पद नहीं दिया, क्या कहें? जोहार, नमस्कार, आदाब। आज हमारे बीच गमिया विधानसभा के विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो जी है, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। सर आज आप लोग का मीटिंग था, मीटिंग में क्या कुछ? देखिए, ये आजसू पार्टी की केंद्रीय समिति की बैठक थी और ये बैठक में मिशन 2024 जो अभी विधानसभा चुनाव हुआ है, उस चुनाव में पार्टी की दमदार उपस्थिति हो पूरे राज्य से, और इसी को लेके विचार मंथन था। सर अभी जो परीक्षाएं हो रही है सर, उसको पेपर लीक वगैरह हो रही है, तो इसमें आप लोग क्या कदम उठा रहे हैं? देखिए, आप देखा होंगे कि झारखंड के चाहे वो नियोजन का मामला हो, नियोजन नीति का मामला हो, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, ओबीसी आरक्षण हो, जातीय गणना हो, जो भी राज्य के ज्वलंत मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को लेकर आजसू पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मुखर रही है। हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन किए हैं और आपको यह भी जानकारी होगा कि इन सारे विधेयकों को हम लोगों ने सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कराया है, लेकिन सरकार की नीयत और नीति में ही खोट है, जिसके कारण जमीन पर अभी तक उतर नहीं पाया। तो आप लोग सर विधायक हैं, तो आप लोग सदन पे बात नहीं रखते? निश्चित रूप से आप देखें, सदन में सदन के हर सत्र में ये सारे सरकार झारखंड के जितने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर उठाया, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो हम ही लोग के विधानसभा में उठाए गए, सरकारी आश्वासन के आलोक में सरकार ने निर्णय लिया है, तो हर मुद्दे को लेकर हम लोग मुखर रहे हैं। सर और एक चीज सर, तो पेपर लीक वाला मामला कैसे रुकेगा सर? आप देखिए, चूंकि ये सरकार और सरकार के एजेंसी परीक्षा ले रहा है और सरकार ही एजेंसी नियुक्त करती है। आपको जेपीएससी में जानकारी होगा कि झारखंड सरकार ने एक ऐसे एजेंसी को परीक्षा लेने का जिम्मा दिया जो बिहार में पर्चा लीक करने के आरोप में जेल गया। बिहार सरकार ने उसको ब्लैकलिस्ट किया। अब आप चोर को आप समझिए कि बिल्ली को मांस की रखवाली कर देंगे, तो यही स्थिति हो। तो झारखंड सरकार निश्चित रूप से इस मामले में हमेशा से गंभीर नहीं रही है। यही कारण है कि जिसको बिहार सरकार ब्लैकलिस्ट करती है, उसको आप जेपीएससी जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा लेने के लिए जेसीसी जैसे जगह पर आप दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही दर्शाती है। सर और एक चीज सवाल है सर, अभी आप लोग गिरिडीह लोकसभा से जीत के आए हैं और आप लोग को कोई मंत्री पद नहीं दिया, क्या कहें? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग गिरिडीह से जीते हैं और ये जीत गिरिडीह जनता को समर्पित है, गिरिडीह के विकास के लिए समर्पित है। और जहाँ तक मंत्रिमंडल में शामिल करने का ये तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है, और उम्मीद करते हैं कि आए दिन में कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा। क्या आप लोग नाराज नहीं? देखिए, ये चूंकि एनडीए का मामला है, एनडीए की सरकार है, एनडीए में लोग शामिल हैं, एनडीए से चुनाव लड़े हैं, तो उम्मीद करते हैं कि एनडीए में बड़े भाई की भूमिका रहने के कारण बीजेपी भी उसी हिसाब से निर्णय लेगा, और उम्मीद करते हैं शीघ्र ही कोई अच्छे संकेत, अच्छे समाचार मिलेंगे। क्या विधानसभा चुनाव में आप लोग गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे कि अकेले लड़ेंगे? समय का इंतजार करिए। निश्चित रूप से हम लोग अभी एनडीए गठबंधन में है, आगे भी बैठेंगे और पार्टी अपने हित में, झारखंड के हित में और गठबंधन के हित में निर्णय लेगी। कितने सीटों में चुनाव लड़ेंगे? ये अभी तो इस पर कुछ भी बात करना भी समय से पहले की बात है। ये हम लोग गठबंधन के स्तर पर बात होगी और सीटों पर विचार होगा। जहां हम मजबूत हैं वहाँ हम लड़ेंगे, जहां बीजेपी मजबूत वहाँ बीजेपी लड़ेगा, और फिर गठबंधन पहले तय। तो निश्चित रूप से ये अभी समय का इंतजार करना। सर और एक चीज़ सर, आप गमिया विधानसभा से आते हैं और वहाँ से जेबीकेएस पार्टी वहाँ से मतलब ज़्यादा वोट लाते हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, पंचायत चुनाव, हर चुनाव का अपना अपना दायरा है और हर चुनाव में बहुत तरह के मुद्दे आ भी रहते हैं। और हम लोग तो 66,000 वोट लाए, 66,000 लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है, हम लोग जीते हैं, तो निश्चित रूप से जीत है।
और पूरे लोकसभा के चुनाव, लोकसभा में हम लोग 81,000 वोट से जीते हैं, तो ये जीत हम लोग की है। तो कौन कहाँ आगे रहता है, कौन पीछे रहता है, ये मायने नहीं रखता, परिणाम मायने रहता है। 7 जगह पर लड़ा, 7 जगह में 7 जगह ये चुनाव हारा। आने वाले दिनों में भी यही असर होना है। सर और एक लास्ट सवाल सर, अब गमिया विधानसभा में ऐसा क्या काम किए हैं, 2-3 काम आप बता दो। गोमिया विधानसभा के किए गए कामों के लिए आधा घंटा समय चाहिए। अच्छा, दो गोमिया विधानसभा में हम लोगों ने कई ऐतिहासिक काम किए। आज आप देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर के मामले में तेनुघाट डैम से कसमार पेटवार के हर गांव में पेयजल की योजनाएं उतर रही है। पूरे गोमिया विधानसभा क्षेत्र में कोनार डैम से लेके कई, कोनार डैम, तेनुघाट डैम से लेके कई महत्वपूर्ण योजनाएं, 3 अरब से ज़्यादा की योजनाएं गोमिया विधानसभा क्षेत्र में पेयजल विभाग की योजनाएं चल रही है। अभी आप देखें तो अब भारत सरकार का है NHI के माध्यम से भारतमाला परियोजना की योजना चल रही है, जो 2400 करोड़ की योजना है। अभी आप एक्सप्रेस वे बन रहा है, करीब 1200 करोड़ की योजना है। तो आज कई अरब की योजनाएं गोमिया विधानसभा क्षेत्र में आज़ादी के 75 वर्षों में जिन गाँवों में जाने के लिए सड़क नहीं थे, पुल पुलिया नहीं थे, प्राथमिकता के आधार पर दिखा। और झुमरा पहाड़, उसका तलहटी, चतुरचट्टी थाना क्षेत्र में वहाँ के लोगों से जाके पूछ लीजिए कि क्या बदलाव हुआ, कितने विकास के काम हुए। और एक लास्ट सवाल सर, लास्ट सवाल रहेगा कि जेबीकेएस को आप कैसे देख रहे हैं? उस पार्टी ने आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था ना? आप लोग कोई कोई बोलते हैं कि ये आंसू का बी टीम बोलते हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में हर व्यक्ति को पार्टी बनाने का अधिकार है, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति चुनाव लड़े, इसमें कहीं ये नहीं है। लेकिन अगर ये कोई कहता कि आंसू का बी टीम है तो ये समय से परे है। चुनाव से पहले ये बात बोली जा रही थी कि आंसू फंडिंग करती। अगर ये बात कोई कह रहा है तो बिल्कुल उसको तो तथ्य और साक्ष्य के साथ ही बात करना चाहिए। उसे पूछिए, जो ऐसे लोग सवाल करते हैं उनको पूछिए कि डुमरी विधानसभा उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर जेबीकेएस में क्यों प्रत्याशी नहीं दिया। ऐसे लोगों से पूछिए कि अभी गांडे में अभी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में किसके इशारे पर, किसके कहने पर वहाँ पर गांडे विधानसभा में प्रत्याशी जेबीकेएस ने नहीं दिया। आप किसके कहने पर यहाँ पर आप धनबाद में आपने एक ऐसे प्रत्याशी को दे दिया। तो कई ऐसे हैं जो उन्हीं के सवाल में, उन्हीं के किए गए काम में उनका जवाब छिपा हुआ है, उनका सवाल छिपा हुआ है। अब आप देख लीजिए, क्या इनके कृत्यों से ही पता चलेगा कि ये किसका बी टीम है और कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कौन इसको साथ दे रहा है, ये कहाँ चुनाव लड़ रहा है, किसको कमजोर करने के लिए चुनाव लड़ रहा है। अब देखें तो मूल रूप से ये चाहे जिसके दिमाग से चल रहा है, जिसका फंडिंग हो रहा है, ये सुदेश महतो और आजसू पार्टी को कमजोर करने के लिए। और आप पूरा गतिविधि आप उठाकर देख लें तो आपको यही साफ होगा कि आजसू पार्टी को कमजोर करने के लिए, सुदेश महतो को कमजोर करने के लिए आप बिल्कुल ये काम कर रहे हैं ऐसे लोग। और एक चीज सर कि महतो लोग को आदिवासी में ये शामिल होगा कि ये खाली बातें हो जाए, बातें रह जाए? ये समाज के लोगों से पूछिए, समाज के लोगों से समाज के लोगों से ये सवाल करिए कि जो लोग समाज का अगुवा अपने आप को मानता है, जो समाज का हितैषी मानता है, जो समाज के बल पर चुनाव लड़ने की हिमाकत करता है, ऐसे लोगों से पूछिए कि समाज को आदिवासी में शामिल करने के मामले को लेकर कितने दिन आंदोलन किए, किस किस आंदोलन में शामिल हुए, किस किस रैली में शामिल हुए, और समाज को आदिवासी में शामिल करने के लिए उनके कितने बयान आते हैं। आज हर दिन छोटी बड़ी चीज़ें आप यूट्यूब में आ जाता है, तो ये कि यूट्यूब में क्यों नहीं आता कि कोई भी जाति को आदिवासी में शामिल करने से संबंधित ऐसे नेताओं का क्यों नहीं आता, ऐसे आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं, रैली में भाग नहीं लेते हैं, यूट्यूब में उनका कोई बयान नहीं आता है। तो आप ये आकलन, ये विश्लेषण समाज के लोगों को करना चाहिए कि कौन नेता, कौन व्यक्ति, कौन संगठन समाज के साथ खड़ा है। ये तो समाज के लोगों को आकलन करने की आवश्यकता है। सर क्या ये शामिल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? ये देखिए, ये लंबी लड़ाई है और ये लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई चल रही है, लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मामले को लेकर हम लोग भी गंभीर हैं और आए दिन आप सारा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, विधानसभा से बाहर देख लीजिए, सड़क से सदन तक, हर चाहे वो रेल रोको आंदोलन हो, हुड़का जाम आंदोलन हो, या जितने रैली हो, हर जगह पर आप देखिए हम लोग हर जगह पर साथ रहे हैं। और 1932 वाला थोड़ा बताइए सर, क्या लागू हो पाएगा ये? देखिए, 1932 खतियाना आधारित स्थानीय नीति, जैसा कि आप लोगों को जानने के कैबिनेट से निर्णय हो चुका है,
कैबिनेट के निर्णय के आलोक में हम लोगों ने विधानसभा से भी इसको पास कर दिया है। जो विधेयक इसको विधानसभा में पास कर दिया है, चाहे ओबीसी आरक्षण 27% का हो, चाहे 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, ये तो हम लोगों ने विधानसभा से विधेयक ऑलरेडी पारित कर चुका है। इसको कानून का रूप लेना है और सरकार की नियत नीति में चूंकि कोर्ट है, सरकार जिस दिन गंभीर हो जाएगी उस दिन ये दोनों लागू हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।